व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, 7.1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको जाके देख लेना। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी बहुत ही इजी 7.2। सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज का पहला सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एक्सरसाइज है किस पे रिलेटेड। आइसोसेलेस ट्राइंगल के एक प्रॉपर्टी पे, एक प्रूफ पे रिलेटेड है। प्रूफ नहीं सिखा रहा हूं, बहुत ही इजी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर ये एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसका ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। जो दो साइड्स इक्वल है उन्हीं के सामने वाले, द साइड्स विच आर इक्वल टू द वन अनदर, the angles which are opposite to the equal sides are equal आइसोसेलेस में। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके सामने, इस साइड के सामने वाला ये एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी, वही उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक है, तो हम पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखो क्या, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ठीक है, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, AB जो है ना वो AC के बराबर है। The bisectors of angle B and angle C intersect at O, एंगल B को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी कोई बाइसेक्ट कर रहा है और वो O पे मिल रहा है। ठीक है, join A to O, join A to O। ठीक है, join A to O। ठीक है, show that AO bisects angle A and OB is equal to OC। ठीक है, और ये इसके बराबर है एंड ये इसके बराबर है। ठीक है, अब ये देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। गिवन बहुत कुछ है इसमें। तो AB और AC बराबर है। ठीक है, AB और AC बराबर है। ठीक है, ऑल्सो एक चीज लिखी है कि ये वाली जो लाइन है ना OB, ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है। OC जो है ना वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। तो मतलब ABO ये वाला बराबर है OBC के, बराबर है OBC के। और तो और ACO कैसी हो, AC हो बराबर है OCB के, OCB के। बस यही चीजें दी और गया। हाँ, यही चीजें दी है। ठीक है, और हमको शो करना है टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC, वी हैव टू प्रूव दैट OB इज इक्वल टू OC, नंबर 1, एंड नंबर 2 AO बाइसेक्ट्स एंगल A, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, देखते हैं प्रूफ। एक बात बता दूं, एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC है, इन ट्राइंगल ABC एज AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि AB और AC बराबर है तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सामने वाले साइड्स, वो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो AB AC तो उनके सामने वाले एंगल्स, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, उसको दोस्त से मैं कर देता हूँ यार, लंबा लिख दूंगा मैं शायद। ठीक है, तो ABC और AC भी बराबर थे। ठीक है, ये इज इक्वल टू ये। ठीक है, सो मतलब हाफ ऑफ ABC भी बराबर होगा हाफ ऑफ ACB के। अगर दो इक्वल है
तो उनके आधे भी तो इक्वल होंगे, उनके आधे भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब एबीसी का आधा कौन सा है, मैं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला। ठीक है, तो फिर ओबीसी बराबर हो जाएगा ओसीबी के। एसीबी इस वाले एंगल का आधा कौन सा है, ये है ना ओसीबी, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल ओबीसी, अगर ओबीसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओबीसी इफ एंगल ओबीसी बराबर है एंगल ओसीबी के, देन इस ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इनके सामने वाली साइड पे इक्वल हो जाएगी, OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, रीजन लिख देना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो OB और AC हमने बराबर दिखा दिया, ये दोनों बराबर थे तो उनके आधे आधे भी बराबर हो गए, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सब भाईचारे से सब बराबर हो गए। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो गई। ठीक है, और क्या मांगा है, और मांगा है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कैसे करें, इस एंगल का तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया है ना, जैसे यहां पे इस एंगल का जिक्र था, इसके बाइसेक्टर का जिक्र था क्वेश्चन में, यहां एंगल ए की कुछ बात ही नहीं हुई है, तो मतलब हमको कॉन्ग्रुएंट खेलना पड़ेगा। ठीक है, सो इन ट्राइंगल AOB, ध्यान से देखो कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOB AOC, इन दो ट्राइंगल्स में AB और AC बराबर है, AB इज इक्वल टू AC, AO इज इक्वल टू AO, कॉमन साइड है। ठीक है, OB इज इक्वल टू OC, अभी निकाला। ठीक है, ये था गिवन, ये है कॉमन, और ये है फाउंड अबव, अभी निकाला। सो बाय वो वाली कॉन्ग्रुएंसी जो मैंने आपको अब तक नहीं पढ़ाई है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्राइंगल AOB पूरा बराबर हो गया ट्राइंगल AOC के, तो बाय CPCT एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। समझा रहा हूं, which means AO bisects एंगल A। अब सुनो ध्यान से, लिख लिया, समझते रहो। ये मैंने जनरल प्रॉपर्टी से दिखा दिया, मेरे को ये इक्वल दे दिए तो मैंने इनके आमने सामने के इक्वल दे दिए, अगर ये और ये इक्वल है तो आधे भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, इस साइड की बात हो रही है, तो OB इज इक्वल टू OC हो गया। उस OB इज इक्वल टू OC ने हमारी यहां मदद करी, मेरे को ये दोनों एंगल्स इक्वल दिखाने थे ना, एंगल A को ये वाली लाइन बाइसेक्ट करिए का मतलब क्या, मतलब दिस एंड दिस आर सेम, सो AB इज इक्वल टू AC दिया है, AO सेम है, ये हो गया। तो SSS अगर तीनों साइड सेम है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो CPCT से अगर साबित कर दिया मैंने अपना खेल खत्म कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं जज साहब, तो मतलब जज साहब बोलेगा ना कि ये दोनों एंगल्स भी तो बराबर हुए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, एंड देखो AB बराबर है AC के, पहला आखिरी बराबर है पहला आखिरी के, AO पहला दूसरा बराबर है पहले दूसरे के, OB OC दूसरा तीसरा बराबर है दूसरे तीसरे के। ठीक है, तो OAB OAC सेम हो गया, मतलब वो जो AO है ना वो एंगल A को बीच में से तोड़ रही है। हाँ ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ट्रस्ट मी, आगे देखो आपको कितने सिंपल क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, इन ABC, इस ABC में AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर तो है ही लेकिन BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC।
मेरे को ए बी और ए सी बराबर प्रूफ करना है। इजी है, कुछ लोग तो समझ गए होंगे अब तक क्या करना है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल ए डी बी is equal to angle ADC which is 90 degree and BD is equal to DC and BD is equal to DC। प्रूफ क्या करना है, AB is equal to AC, इन दोनों को प्रूफ करना है, बस ये चीज दी हुई है तो प्रूफ, तो सीपीसीटी करना पड़ेगा दो ट्राइंगल्स को इक्वल दिखा के, क्योंकि इसमें कुछ एंगल का जिक्र नहीं है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ना 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 ना। ठीक है, एक ही ट्राइंगल में अगर दो साइड्स की बात हो रही है तो ठीक है, यहाँ पे एक ही ट्राइंगल में दो साइड कहाँ है, ये एक ही ट्राइंगल में एक ही तो साइड है और ये दो ट्राइंगल में दो अलग अलग साइड हो गए, तो ऐसा मत करना जैसा पहले किया था। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। ठीक है, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC गिवन। ठीक है, इसका बात हो गई, सॉरी इसकी बात हो गई, कॉमन की बात हो गई। BD इज इक्वल टू DC गिवन, BD इज इक्वल टू DC अगेन गिवन। सो बाय side angle side, side angle side, so by SAS congruency criteria triangle ADB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, AD और AD तो बराबर है तो मैंने AD वापस बराबर लिख दिया। ठीक है, BD बराबर था DC के, BD मतलब DB है BD, DB बराबर है DC के। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हुई एंड बाय CPCT पहला आखिरी AB इज इक्वल टू पहला आखिरी AC, इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। ठीक है, अभी तो देखते जाओ आगे, इतनी इजी एक्सरसाइज है क्या बताऊंगा। ठीक है, so this is your exercise number, sorry this was your question number 2. Let's move on to question number 3. Okay guys, question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. ठीक है, लिख लेता हूँ, बहुत कुछ चीजें दी हुई है। ठीक है, AC is equal to AB आइसोसेलेस है, बता ही दिया है। ठीक है, एल्टीट्यूड्स बनाए हैं मतलब 90 डिग्री वाले BE और CF। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं ना कि AEB 90 डिग्री है। ठीक है, AEB बराबर है, AEB बराबर है इसके AFC के, 90 डिग्री है ना। ठीक है, या मतलब BFC कह देता हूं क्योंकि लेबल में BFC है, तो BFC और BEC या CEB कुछ भी। ठीक है, CEB, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, 90 डिग्री है और AC इक्वल टू BE है। ठीक है, शो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। कौन सा एल्टीट्यूड भैया, BE और CF वाले। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं कि BE इज इक्वल टू CF इन ट्राइंगल कौन से, एंड ट्राइंगल कौन से, देखो 90 डिग्री चलो ठीक है, अगर इन दो साइड्स को लेना है तो ये वाली साइड किस में आ रही है, एक तो इसमें आ रही है AFC एंड AEB। ले सकते हैं क्या, ले तो सकते हैं, मैं अगर सच बता रहा हूं तो ले तो सकते हैं, क्योंकि AEB में और AFC में एंगल A कॉमन हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसी की बात करते हैं। ठीक है, एंगल A कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एंगल A इज कॉमन एंड A कॉमन हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और
ए बी भी तो होगा एंड ए बी का जिक्र हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फिर ये लेता हूं सो वापस से एंगल ए कॉमन है, ठीक है, वापस से एंगल ए कॉमन है, इस बार ये वाली साइड है और ए सी भी है, ठीक है। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मैंने गलती से लगा दी, ठीक है। अगर मैं ये वाला लूं तो इसमें इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है और इस साइड की बात हो रही है, ठीक है। सो ए एस एस, आई एम सॉरी ए एस, ठीक है। तो ए एस की बात हो रही है, ठीक है। एंड अगर मैं एफ बी सी एंड बी ई सी लेता हूं तो 90 डिग्री 90 डिग्री, तो एंगल की बात तो इसमें भी हो गई। फिर इस साइड का कोई भी जिक्र नहीं है, एंगल बी का जिक्र नहीं है, बीसी भले, हाँ अब अगर ध्यान से देखो तो बीसी सेम हो जाएगी, मतलब बीसी वॉज कॉमन साइड, बीसी कॉमन साइड हो जाएगा इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, तो बीसी कॉमन साइड हो गया क्योंकि बीसी वाले बेस पे बना है, 90 डिग्री हो जाएगा। बट सी और इन एंगल का कोई जिक्र नहीं है, तो अपन को वही लेना पड़ेगा जो अपन पहले सोच रहे थे, ठीक है। सो ए ई बी और ए एफ सी में, ठीक है, मैं अगर ट्राइंगल्स आपके लिए बनाऊं तो एक है ऐसा और एक है ऐसा, ठीक है। ये नीचे तक यहाँ पे बी जा रहा है, यहाँ पे सी जा रहा है, ऊपर से ए है, ऊपर से ए है, तो ए बी ई और ये हो गया ए एफ सी, ऐसा ऐसा है, ठीक है। सो इन दोनों में एंगल ई ए बी बराबर है एंगल एफ ए सी के, कॉमन ये वाला एंगल, ये ट्राइंगल है एंड ये ट्राइंगल है, तो एंगल ए तो कॉमन, ये दोनों में एंगल ए इज कॉमन, ठीक है। देन बी ई ए, ये वाला, ठीक है। सो बी ई ए बराबर हो जाएगा एंगल ए एफ सी के 90 डिग्री, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, दिया हुआ है, ठीक है। अब ए ई बी और ए एफ सी, एंगल ए का मैंने जिक्र छेड़ दिया है, ठीक है। और क्योंकि साइड्स इक्वल है तो ए बी भी बराबर है ए सी के, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ए बी साइड है, इस ट्राइंगल में ए सी साइड है, तो ए बी और ए सी भी बराबर है, ठीक है। सो बाय एंगल साइड ट्राइंगल, अब वो मैं ध्यान से लिखता हूं, पहले कोई भी ट्राइंगल लिख दो, ए ई बी किसके कॉन्ग्रुएंट होंगी, ट्राइंगल ए और ए बराबर थे तो मैंने ए पहले एक जगह पे ए ही लिखा, ई और एफ बराबर था तो ई की जगह पे मैंने एफ लिख दिया, और ए बी बराबर था ए सी के, तो पहला आखिरी इज ए बी एंड पहला आखिरी इज ए सी, तो ए ई बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ए एफ सी के, तो बाय सी पी सी टी बी इज इक्वल टू सी एफ, बी ई सी एफ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ट्राइंगल सिलेक्शन देखो, मैं भी यही वाला ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहा था, ये वाला एंड ये वाला, बट थोड़ा सा आगे जाके पता चलता कि इससे कुछ होने नहीं वाला है, 90 डिग्री हो जाता, सेम बेस हो जाता और फिर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसके इस वाली साइड के साथ ये वाला ट्राइंगल तो है ही, लेकिन इसके इधर वाला ये वाला भी है, ठीक है। तो ये वाला एंड ये वाला मैंने ले लिया, तो वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा वैसा ही है। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. इस बार BE and CF इक्वल दे दिया है, तो BE is equal to CF दे दिया है, BE is equal to CF दे दिया है, ठीक है। शो दैट एक सेकेंड, और एल्टीट्यूड्स तो है ही, तो BFC, तो BFC इज इक्वल टू BEC वही 90 डिग्री, ठीक है।
प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सॉरी, वो तो बाद में प्रूफ करना है, पहले चाहिए प्रूफ करना है ए बी ई और ए सी एफ। ठीक है, ऑल्सो ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ। ए बी ई ए सी एफ, हमको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अभी दे दिया है कि बी ई और सी, बी ई और सी एफ बराबर है। ठीक है, सो एंगल साइड वंस अगेन। ठीक है, पहले क्या था, पहले अपन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, एंगल साइड, ए बी की बात करता, अब हमको ऐसे जाना एंगल साइड। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। ठीक है, एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा एंगल सी ए एफ के। कॉमन एंगल ए, ध्यान से देखो, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए ये कॉमन है। ये बी ई और एफ सी, एक सेकेंड, बी ई और एफ सी, सॉरी। ठीक है, उसके बाद बी ए ई इज इक्वल टू सी ए एफ, कॉमन है। एंगल ए कॉमन है। ठीक है, और आखिरी में वो 90 डिग्री वाला भी देख लो, वो एंगल ई है, यहाँ पे एंगल ई है और यहाँ पे एंगल एफ है। ठीक है, सो साइड बी ई ए इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी विच इज 90 डिग्री। ठीक है, सो बाय एंगल साइड, by angle side, triangle ABE is congruent to, A और A बराबर है तो मैंने A की जगह पे A लिख दिया, E और F बराबर है तो मैंने E आखिरी में ना, तो मैंने F भी आखिरी में लिखा। ठीक है, एंड BE और CF बराबर है, BE बराबर है CF, तो ऐसा हो गया। ठीक है, सो देन बाय हमारा दोस्त AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो 90 डिग्री एल्टीट्यूड्स की बात कही है तो 90 डिग्री अभी भी है। ठीक है, एंगल ए कॉमन अभी भी है। ठीक है, पहले जब ये था तो हमने लिया था एंगल और ये वाला साइड AB इज इक्वल टू AC था, प्रूवन था ये। ठीक है, अब अपन ने यूज किया ये क्योंकि अब FC और BE बराबर है, वो क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, बची हुई आधी को देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। सेम बेस BC पे दो आइसोसेलेस है, ये ट्रायंगल जिसकी दिस इज इक्वल टू दिस, एक ये ट्रायंगल जिसकी दिस इज इक्वल टू दिस। शो दैट ABD ACD इन्होंने तो पहले ही शो कर दिया डायग्राम में। एक सेकंड, 7.33 ना, हाँ, तो तो पहले ऐसा दिखा दिया, बट एक काम करता है, मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने इसको हटा दिया। मेरे पास केवल एक चीज गिवन, मतलब मेरे पास दो चीजें गिवन है, एक है AB इज इक्वल टू AC एंड दूसरी चीज है BD इज इक्वल टू DC या DB इज इक्वल टू DC। मेरे को प्रूफ करना है कि ABD, यस ABD ACD, मेरे को प्रूफ करना है कि ABD इज इक्वल टू ACD, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि AB और AC बराबर है तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, तो इट वुड बी ACB बराबर हो जाएगी ABC के, ये तो उनके आमने सामने वाली ये एंड ये। ठीक है, केवल ये एंड ये, मतलब इतनी एंड इतनी। ठीक है, इसको मैंने पहली इक्वेशन दे दी। ठीक है, फिर अगर ट्रायंगल BDC की बात करें, क्योंकि BD बराबर है DC के, तो फिर
एंगल मतलब ये दोनों बराबर तो उनके सामने वाला मतलब CBD, तो CBD बराबर हो जाएगा DCB के। इसको मैंने दे दी इक्वेशन 2 एंड इनके यहाँ पे रीजन लिख देना, ठीक है, दोनों के यहाँ पे आगे लिख देना कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एडिंग 1 and 2, एक सेकेंड, मेरे को ऐसे 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 लिखना चाहिए था, तो CBD में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, CBD में यहाँ लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा था मैं तो वही भूल गया बटाते टाइम, बट अगर यहाँ पे मैंने CBD लिखा है तो यहाँ पे मैंने BCD लिखा होगा, तो मैंने लिख दिया BCD, ठीक है। एडिंग 1 and 2, एड 1 and 2, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड में क्या होगा, ACB BCD, और राइट में क्या होगा, ABC CBD, ABC प्लस CBD, ठीक है। तो ACB BCD क्या हुआ, ACB और BCD ये दोनों मिलके क्या हुआ, ACD तो बनाया, तो ये इसने बनाया ACD, और ABC CBD, ABC और CBD ने बनाया ABD, इन्होंने बनाया ABD, हो गया, ठीक है। If equals are added to equals that the wholes are equal, यूक्लिड बाबा का ये हमने एक्सियम पढ़ा है, ठीक है। Equals are added to equals, ठीक है, नहीं रुक जाओ, नहीं इसमें वो काम नहीं करेगा, I'm sorry, ठीक है। मतलब अगर 1 और 1 है और 1 और 1 है, हाँ मतलब शायद काम कर भी सकता है, लेकिन छोड़ो ना, आपने तो एडिंग 1 और 2 करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th, ठीक है। तो अब चलते हैं 6th पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 इजी है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी है लेकिन इतनी इजी है एक्सरसाइज में, बस इतना सा डिफिकल्ट सवाल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, AB और AC बराबर है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, AB AC बराबर है, साइड B इज प्रोड्यूस्ड टू D इन सच अ वे दैट AD इज इक्वल टू AB, AB के बराबर AD भी है, तो सब आपस में इक्वल हुए, एक तरह से मान सकते हैं। शो दैट BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसको 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है। टू प्रूव BCD इज 90 डिग्री, कुछ पैरेलल ट्रांसवर्सल का तो जिक्र नहीं है कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री या कुछ। ट्राइंगल में तो एक ही चीज होती है 90 दिखाने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और शायद मेरा दिल कह रहा है आंसर आ जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आगे तो बढ़ेंगे, अभी तो यहां से तो हमको हमारी मंजिल नहीं दिख रही है, मतलब मंजिल है बट रास्ता नहीं दिख रहा है। एक रास्ता पकड़ के देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का, देखते हैं कहां पहुंचते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC, क्योंकि AB और AC बराबर है, क्योंकि AB इज इक्वल टू AC, तो ACB एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल ABC के, एंगल ABC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल तो एक काम करते हैं ना, इसमें पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता है, ठीक है। सो ABC प्लस ACB प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ABC और ACB बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है, तो मैं इसको 2ACB लिख लूं, 2ACB लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है। 2ACB प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये 2ACB इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल हैं। एंगल ACB, आई एम सॉरी, 2 एंगल ACB,
ठीक है, इसको पहली क्वेश्चन नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल DAC, अब अगर ट्राइंगल DAC में ADAC बराबर है, AD और AC बराबर है, तो क्या होगा, तो क्या होगा उसके आमने वाली साइड ACD, ACD बराबर हो जाएगी ADC के, इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड। ठीक है, तो फिर इन ट्राइंगल DAC, इसमें भी एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, एंगल DAC प्लस एंगल CDA प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ACD ADC बराबर है, मतलब एंगल C और एंगल D बराबर है, एंगल C और एंगल D क्योंकि बराबर है, एक काम करता हूँ, उसको ACD लिखता हूँ, इसको ACD लिखता हूँ, इसको ADC लिखता हूँ और इसको ADC लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं इनको इक्वल कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि एंगल DAC प्लस टू एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों किया मैंने, ADC ACD तो बराबर ही थे ना, तो ADC की जगह मैं ACD भी लिख सकता हूँ, तो ACD प्लस ACD तो 2 ACD हो गए। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, फिर मैंने किया 1 प्लस 2, फिर मैंने किया 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 करने से क्या आएगा वो अब आप देखो, मेरे को शायद इस जगह की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, अब आएगा ये कि ये थी 1। ठीक है, सो 2 ACB प्लस BAC प्लस BAC प्लस DAC प्लस DAC प्लस 2 ACD इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। ठीक है, दोनों को ऐड किया, 2 ACB BAC, 2 ACB BAC DAC और 2 ACD। ठीक है, फिर अब मैं यहां कर रहा हूं। ठीक है, ये काम को नीचे ही करता हूं। ठीक है, तो BAC DAC क्या हो गया, ध्यान से देखो, BAC DAC क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, तो 2 ACB प्लस 2 ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों एज BAC DAC 90 डिग्री, क्योंकि BAC प्लस DAC इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर मैं यहां पे लिख देता हूं, लीनियर पेयर ये। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा, ये कुछ भी होगा मिला के, बट 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 2 ACB BAC DAC तो यहां पे ये लीनियर पेयर हो गया, तो इसलिए ये 180 हो गया, ये 180 हो गया, तो वहां जाके माइनस हो गया, 180 बच गया। ठीक है, 2 कॉमन निकल गया, तो ACB प्लस ACD इज इक्वल टू 180/2। ठीक है, और ACB ACD क्या है, ACB और ACD मिलके क्या है, BCD ही तो है, तो ये हो गया BCD। देखो वापस समझा रहा हूं, ये तीनों इक्वल दिए हुए थे, तो मैंने दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये मैंने किया। 90 और 180 में खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें तो बस एक चीज आती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी धीरे धीरे लगाई, धीरे मैंने यहाँ पे लगाई। ठीक है, क्योंकि मेरे को C एंगल चाहिए था ABC और ACB में, क्योंकि मेरे को C एंगल चाहिए था, मेरे को C एंगल के अराउंड ही खेलना था। ठीक है, एंड इन दोनों में
इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी सी था, तो इसलिए मैंने एबीसी और एसीबी की जगह एसीबी लिया, 2 एसीबी लिखा, 2 एबीसी नहीं लिया। ठीक है, यहां पे भी कौन सा एंगल बराबर थे, कौन सा एंगल बराबर थे, सी और डी बराबर थे। यहां पे भी सी और डी बराबर थे, लेकिन मैंने 2 एसीडी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को सी में ही खेलना था, एंड सी की ही नीड है, एंड सी इसमें भी था, तो मैंने 2 एसीडी लिखा। ठीक है, जब मैंने दोनों को ऐड किया तो सब ऐड हुआ, सब ऐड हुआ, ये बीएससी डीएससी तो लीनियर पेड़ बना गया। ठीक है, ये लीनियर पेड़ बना गया, तो 180 डिग्री हो गया, वहां जाके माइनस हो गया। तो 2 एसीबी 2 एसीडी मिलके अगर 180 है तो 1 एसीबी 1 एसीडी मिलके 90 होंगे, एंड एसीबी एसीडी तो 90 ही, मतलब वो एक एंगल सी ही कंप्लीट बना के गया। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब 2 बहुत ही इजी बचते हैं, तो उसको देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 साथ में लिख देंगे क्योंकि बहुत ही इजी है। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे ए पे 90 डिग्री है। ठीक है, ए पे 90 डिग्री है, ए पे 90 डिग्री है, और ए बी और ए सी बराबर है, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो मांगा क्या है, फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। इजीएस्ट एंड ट्राइंगल ए बी सी में क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, वो थ्योरम लिख देना। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए तो 90 डिग्री था, ठीक है, प्लस एंगल बी सी और बी बराबर ही है ना, तो हो गया 180 डिग्री, तो 2 एंगल बी हो गया 90 डिग्री, तो एंगल बी हो गया 90/2 विच इज 45 डिग्री, जो कि सी के बराबर हो गया। ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 90 है, तो बचा कितना 90, तो 90 को मेरे को इन दो में बांटना है इक्वली, तो 45 इजीएस्ट। ठीक है, आखिरी देखो क्या है, शो दैट द ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी तीनों इक्वल है, इन ट्राइंगल ए बी सी AB is equal to BC is equal to AC, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C। वही आमने सामने के एंगल्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने, चलो ऐसे समझाता हूँ आपको। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके सामने ये एंगल इज इक्वल टू इसके सामने वाला ये एंगल। ठीक है, लेकिन ये और ये भी बराबर है, वो भी सेम उससे साइड से, मतलब सेम मेजर से, तो ये और ये बराबर है, तो इसके सामने वाला दिस वुड बी इक्वल टू इसके सामने वाला दिस। ठीक है, तो क्योंकि ये बराबर हो गए, ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि तीनों बराबर ही है तो मैंने ले लिया इसको एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना हुआ 60 डिग्री, जो कि इक्वल हुआ एंगल बी के, जो कि इक्वल हुआ एंगल सी के। 3 साइड्स इक्वल हैं, आमने सामने के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, सेम रूल सब, एंड 180 डिग्री है, 180 को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है, 60 60 60। इसी के साथ आपकी थोड़ी सी ईजीएस्ट थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई आइडिया से नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी थी तो, बट फिर भी अगर कोई आता है सो डाउट डाल देना। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए।